हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, अगर आप 12th साइंस में हो या फिर 12th साइंस रिसेंटली कंप्लीट किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एमबीबीएस के लिए। लेकिन इंडिया में एमबीबीएस के बहुत ही कम गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर किसी कारणवश आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो सेकंड ऑप्शन क्या है? अगर आपने प्लान किया है तो वेल एंड गुड, अगर प्लान नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 10 अलग अलग ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप मेडिकल फील्ड में एक अच्छा करियर बना सकते हो अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, तो आप, अगर आपको एमबीबीएस में नहीं मिल रहा है तो दूसरा ऑप्शन है आप बीएचएमएस या फिर बीएएमएस के लिए भी ट्राई कर सकते हो। ये भी एक अच्छे कोर्सेज हैं इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस। यहाँ पे 5.5 years टोटल लगेंगे आपको ये कंप्लीट करने के लिए। जैसे एमबीबीएस में लगते हैं उतना ही टाइम यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे जाने के लिए भी नीट जो है वो कंपलसरी है, नीट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। एमबीबीएस के कंपैरिजन में इसका स्कोप थोड़ा कम है, रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ये करने के बाद में आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकता है, या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जितने रहते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डिपार्टमेंट्स रहते हैं, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकता है। दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है BDS, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। इस पैकेजिंग फूड के ज़माने में बहुत सारा शुगरी फूड और पैकेज फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उससे हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और इसी के चलते डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे जो टोटल ड्यूरेशन है वो 5 years रहेगा इंक्लूडिंग दी इंटर्नशिप, और यहाँ पर जाने के लिए भी नीट जो है वो कंपलसरी है। नीट के बेसिस पे ही यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। ज़्यादातर बच्चे एमबीबीएस में नहीं मिल रहा है तो ज़्यादातर बच्चों का सेकंड ऑप्शन या फिर सेकंड प्रेफरेंस जो है वो BDS ही होता है। दोस्तों, थर्ड ऑप्शन आपके पास में क्या है? आप बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी कर सकते हो। यहाँ पे आप उन पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो जिन्हें कुछ फिजिकल इंजरी हुई है, उनको आप फिजिकल एक्सरसाइज या फिर फिजियोथेरेपी की हेल्प से आप उनको ट्रीट कर पाओगे। ये जो कोर्स है वो 4 साल का कोर्स रहेगा और यहाँ पे नीट कंपलसरी नहीं है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसके बेसिस पे, या कई इंस्टीट्यूट मेरिट के बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं, तो उस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है आप बैचलर्स ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये कोर्स आप परस्यू कर सकते हो। यहाँ पे आप उन पेशेंट्स को ट्रीट कर पाओगे जिन्हें बोलने में या फिर सुनने में कुछ दिक्कत होती है। उन्हें आप अलग अलग तरीके की थेरेपीज से या फिर लिसनिंग वॉइस एड्स जो होती है उस तरीके के इक्विपमेंट्स से आप उन्हें ट्रीट कर सकते हो। ये जो कोर्स है वो भी 4 साल का कोर्स रहेगा। यहाँ पे भी नीट की ज़रूरत नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में जो अवेलेबल है वो है बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यहाँ पे आप उन पेशेंट्स को ट्रीट कर पाओगे जिन्हें फिजिकल या फिर मेंटल इश्यूज़ हैं, जिसके चलते वो अपनी डेली लाइफ की जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के पेशेंट्स को आप मेडिसिन या फिर अलग अलग तरीके की थेरेपीज से आप ट्रीट कर पाओगे। ये जो है वो 4.5 साल का कोर्स है, 4.5 years इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप, और यहाँ पे भी नीट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में रहेगा आप B.Pharm कर सकते हो, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। यहाँ पे आप डायरेक्टली पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर पाओगे, लेकिन डॉक्टर्स जो मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं वो आप पेशेंट्स को सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना खुद का मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट फार्मेसी में, या फिर बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनकी खुद की फार्मेसीज होती है, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, या फिर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उस तरीके की कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है आप BSc इन साइकोलॉजी कर सकते हो। ये एक 4 साल का कोर्स है।
यहाँ पे ये करने के बाद में आप जो है एक साइकोलॉजिस्ट या फिर एक काउंसलर के तौर पे आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आप उन पेशेंट्स को ट्रीट कर पाओगे जिन्हें मेंटल या फिर इमोशनल इश्यूज से जो डील कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे आप मेडिसिन दे करके ट्रीट नहीं कर पाओगे, लेकिन काउंसलिंग करके उनको जो है वो वोकेशनल थेरेपीज़ दे करके आप यहाँ पे उस तरीके के पेशेंट्स जो हैं उसको आप ट्रीट कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आप बीएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, उन्हें एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए आप उनके लिए डाइट चार्ट्स बना सकते हो। किसी को वेट लूज़ करना है, किसी को वेट गेन करना है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो अपना वेट मेंटेन रखना चाहता है, अपनी हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप डाइट चार्ट्स वगैरह बना करके आप उनकी हेल्प कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है आप बीएससी इन बायोलॉजी कर सकते हो या फिर बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर बायोकेमिस्ट्री। इस तरीके के कोर्स आप यहाँ पे परस्यू कर सकते हो। ये करने के बाद में आपका ज़्यादातर जो एरिया होगा वो रिसर्च एरिया रहेगा, तो रिसर्च फील्ड या फिर टीचिंग फील्ड में आप काम कर सकते हो। ये भी एक 4 साल का कोर्स है। यहाँ पे भी एडमिशन के लिए कॉलेज लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है या फिर डायरेक्ट मेरिट बेस पे भी एडमिशन मिल सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है थोड़ा अलग ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आपने JEE का एग्ज़ाम दिया है तो ये ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा। ये ऑप्शन है बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अगर आपका थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट है और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, भले ही आपने मैथ्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा है और JEE का एग्ज़ाम आपने दिया है, तो आप ये ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हो, बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्या होगा कि मेडिकल फील्ड में जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं सर्जरी के लिए या फिर अलग अलग तरीके के टेस्ट प्रोसीजर्स के लिए, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनका डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उनका मेंटेनेंस कैसा होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और ये करने के बाद में आप उन इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ में जॉब कर सकते हो जो इस तरीके के इक्विपमेंट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ये जो कोर्स है वो भी 4 साल का कोर्स रहेगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम की है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और ऐसे ही एजुकेशनल रिलेटेड, करियर रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।